आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस फिलिंग नहीं जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो कि बीएचयू में प्रेफरेंस कैसे फिल करना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस सही से नहीं भरते हो तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। प्रेफरेंस सही से भरना बेहद ज़रूरी होता है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रेफरेंस फिलिंग अच्छे से करनी होगी। तो स्पेशली मैं बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेंस फिलिंग बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। अगर आप मैथ्स के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए या किसी अदर सब्जेक्ट के लिए चाहते हो बीएचयू की प्रेफरेंस फिलिंग, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो बता देती हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी के कितने कोर्स हैं बीएचयू में ये डिस्कस करेंगे, कितने कॉलेज है बायोलॉजी के लिए बीएचयू में ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस कैसे भरनी है, किस बच्चे को कैसे प्रेफरेंस भरनी है, कम मार्क्स आया है तो कैसे प्रेफरेंस भरनी है, अच्छे खासे मार्क्स आए हैं तो कैसे प्रेफरेंस भरनी है, और कब तक प्रेफरेंस भरने की लास्ट डेट है, फीस कितनी लगती है आपके एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और काउंसलिंग की फीस कितनी लगती है बीएचयू में। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका काउंसलिंग की प्रेफरेंस भरने से रिलेटेड कोई डाउट रह ना जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझ लेते हैं अच्छे से कि बायो वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस कैसे भरनी है। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. बीएचयू की काउंसलिंग काफ़ी पहले ही चालू हो गई थी। रिजल्ट सीयूटी का रिजल्ट आने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो आई होप आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दो, आज ही आपकी लास्ट डेट है, आराम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, आज शाम के 5 बजे से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर देना। डेट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन आप क्यों रिस्क लोगे, आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दो। रजिस्ट्रेशन करने की कोई फीस नहीं लगती है। इसमें 3 स्टेप में पूरा काम हो रहा है काउंसलिंग का। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि आप बीएचयू में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। आपने उन सभी सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है जो बीएचयू मांगता है। जैसे मान लो आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम दे रखा है तो जाहिर सी बात है कहीं नहीं हो पाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में एग्जाम दे रखा है तो जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। बीएससी का कोई भी कोर्स करना चाहते हो बायोलॉजी में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देना ज़रूरी होता है बीएचयू के लिए। तो इसी से आप एलिजिबिलिटी चेक करते हो। अभी तक आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। इसके बाद क्या होगा, आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। प्रेफरेंस भरने के बाद फीस पेमेंट करनी होती है। फीस आपकी अगर मैं जनरल की बात करूँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये लगती है, और एससी एसटी वालों के लिए और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 150 रुपये लगती है एक कोर्स के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं बीएचयू में कितने कॉलेज हैं बायोलॉजी के लिए। 2 ही कॉलेज है बच्चों, एफएमसी और एमएमसी। ठीक है, एमएमसी महिला महाविद्यालय होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो अगर आप लड़के हो तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है एफएमसी। और अच्छी बात यह है कि एफएमसी अच्छा कॉलेज है एज कम्पेयर टू एमएमसी। तो आप सब लोग कोशिश करोगे कि आपको एफएमसी मिल जाए। ठीक है, तो देखो 2 कॉलेजेस हैं सबके लिए, एक है एफएमसी, दूसरा है एमएमसी। ठीक है, एफएमसी अच्छा कॉलेज है, ये एक अच्छी बात है, और ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। जबकि जो एमएमसी है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, एंड एज कम्पेयर टू एफएमसी ये थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आपको एफएमसी नहीं मिलता है तो आप एमएमसी के लिए जा सकते हो, और सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं, लड़कों के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक बात तो आपने समझ ली कि कॉलेज कितने होते हैं। अब बीएचयू में सीट भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है रेगुलर सीट, एक होती है पेड सीट्स। ठीक है, आप ये सारी बातें समझ लो, तभी आपको प्रेफरेंस भरने का मतलब समझ में आएगा। आप प्रेफरेंस गड़बड़ भर दोगे तो फिर एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी बच्चों। इसलिए आप सारी जानकारी पहले समझ लो, अच्छे से इत्मीनान से समझ लो, क्योंकि एडमिशन बार बार तो नहीं होते। आप सही से भरोगे तो एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके ठीक ठाक नंबर है तो एडमिशन हो जाएगा, पर सही से नहीं भरोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए समझ लो। तो कॉलेज 2 है बायो वालों के लिए, और जो सीट्स हैं वो भी 2 हैं। ठीक है, सीट्स क्या है, एक होती है पेड सीट्स, एक होती है रेगुलर सीट्स। ठीक है, रेगुलर सीट्स का मतलब नॉर्मल सीट्स, मतलब जिसपे बीएचयू की नॉर्मल फीस लगती है। जैसे जितने भी बायोलॉजी कोर्स हैं उनकी फ़ीस लगभग 4000 रुपये लगती है। ठीक है, 4000 रुपये लगती है बायोलॉजी की फ़ीस। और अगर आप पेड सीट्स पे जाते हो तो आपको 44,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यानी कि अगर आपके मार्क्स कम है फिर भी आप चाहते हो बीएचयू में एडमिशन हो, तो बीएचयू ने इसके लिए भी नियम लगा रखा है कि आप पेड सीट्स पे एडमिशन ले सकते हो। 44,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 44,000 प्लस 4,000 जो रेगुलर की फीस लगती है, 48,000 रुपये आपको देना पड़ेगा बायोलॉजी के कोर्सेज के लिए। फिलहाल मैं सिर्फ बायोलॉजी के कोर्स की बात कर रही हूँ, बाकी कोर्सेज के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, अच्छा,
तो पेड सीट्स पे क्या सभी लोग एडमिशन पा सकते हैं? नहीं, उसकी भी लिमिटेड सीट्स हैं, उसकी भी सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि सारे इंडिया के बच्चों को एडमिशन मिल जाए, उसकी भी लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर आपके लगभग 250-300 नंबर है तो आप पेड सीट्स पे आपके मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं बीएचयू में बायोलॉजी से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी यही है कि आपका पीसीबी में आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, वरना आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। बायोलॉजी के कोर्स है बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स, फिर है बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, फिर है बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स, फिर है बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स, फिर है बीएससी अर्थ साइंस ऑनर्स, फिर है बीएससी होम साइंस ऑनर्स। अगर आप जानना चाहते हो ये जूलॉजी, अर्थ साइंस, होम साइंस और केमिस्ट्री, इन सब का आगे क्या स्कोप है, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं इनका भी स्कोप आपको बता दूंगी। इनका भी काफ़ी स्कोप है। बच्चे क्या करते हैं ना, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री यही सब चूज़ करते हैं, लेकिन जूलॉजी और अर्थ साइंस और होम साइंस का उतना नहीं, लेकिन जूलॉजी और अर्थ साइंस का काफ़ी महत्व है। ठीक है, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी कि आगे इसके क्या करियर स्कोप है। और अगर आपके बहुत कम मार्क्स आए ना तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी बच्चों, जियोलॉजी और अर्थ साइंस की और होम साइंस की, इन तीनों की कट ऑफ कम जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम है तो इन तीनों कोर्सेज में आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन तभी ट्राई करना जब आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं कि आगे चल के आप फंस जाओ। आपका इंटरेस्ट हो तो आप ट्राई करना, और आपको नहीं पता ये क्या है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं वीडियो बना दूँगी। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें मत भरना कम कट ऑफ के चक्कर में जो आपको पसंद ही ना हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड ही ना हो, ना आगे जाके फंस जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल ये सारे कोर्सेज हैं बीएचयू में। अब बताती हूँ प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसी भरनी है। अब आपको समझ में आएगा, अब आपको सब कुछ पता चल गया है। 2 ही कॉलेज हैं, 2 तरह की सीट्स हैं और टोटल इतने कोर्सेज हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेती हूँ कि आपका पसंदीदा कोर्स है बीएससी बॉटनी, पर आप चाह रहे हो बीएससी जूलॉजी भी मिल गया तो भी कोई बात नहीं, मैं दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में से आप चाहते हो इन दोनों कोर्स में से कोई भी मुझे मिल जाए, लेकिन बाकी कोर्सेज आप नहीं चाहते हो, तो इन दोनों के बेस पे मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरना सिखाती हूँ। ठीक है, देखो कोई ना कोई 2 या 3 कोर्स लेके चलना बच्चों, क्योंकि एक कोर्स का मिलना थोड़ा सा टफ होता है। आपके बहुत अच्छे नंबर है तो एक कोर्स को लेके चलना, वरना 2 या 3 कोर्स लेके चलना। ठीक है, अब सुनो प्रेफरेंस लिस्ट भरने का तरीका। देखो, आपको एक एक करके भरना है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बीएससी बॉटनी चूज़ कर लोगे, सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको पेड सीट्स और कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। सब्जेक्ट पहले कंफर्म हो गया तो बीएससी बॉटनी को आप क्या करोगे, एफएमसी कॉलेज रेगुलर सीट चूज़ करोगे, पहला ऑप्शन आपके पास ये रहेगा। उसके बाद क्या होगा, बीएससी जूलॉजी को एफएमसी से चूज़ करोगे और रेगुलर सीट चूज़ करोगे। ठीक है, आपको दोनों रेगुलर सीट हो गई, दोनों एफएमसी से हो गई। फिर अगर आप लड़कियां हो, अगर आप लड़की हो, लड़का नहीं हो, तो आप क्या चूज़ करोगे, बीएससी बॉटनी आप एमएमवी चूज़ करोगे और एमएमवी भी रेगुलर सीट चूज़ करोगे। फिर अगेन बीएससी जूलॉजी एमएमवी रेगुलर सीट्स। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, आप इन्हीं कोर्सेज की पेड सीट्स के लिए अप्लाई करोगे, जैसे बीएससी बॉटनी एफएमसी पेड सीट्स। फिर आप करोगे बीएससी जूलॉजी एमएमवी पेड सीट्स। ठीक है, ऐसे आपको प्रेफरेंस भरनी है। इसी तरह से अगर आप और भी कोर्सेज ऐड करना चाहते हो तो सेम चीज़ रखोगे। मैं एक बार आपको समराइज कर देती हूँ मैंने ये कैसे बनाया। सबसे पहले तो आप एफएमसी कॉलेज रखोगे और रेगुलर सीट्स रखोगे। जो भी कोर्स चूज़ कर रहे हो उसके लिए एफएमसी कॉलेज और रेगुलर सीट्स, और जो कोर्स आपको पसंद है उसको सबसे ऊपर। जैसे बीएससी बॉटनी आपको पसंद था तो मैंने सबसे ऊपर रखा, और उसके बाद इसे एफएमसी कॉलेज की रेगुलर सीट पे रखा। फिर जो दूसरा कोर्स आप चाह रहे हो कि जैसे कि बीएससी जूलॉजी हो गया, तो जूलॉजी को सेकंड पे रखो, अगेन एफएमसी और रेगुलर सीट्स रखो। मान लेते हैं आप केमिस्ट्री भी चाहते हो तो आप इसके बाद रखोगे बीएससी इन केमिस्ट्री एफएमसी रेगुलर सीट्स। फिर इन्हीं तीनों का आप डुप्लीकेशन करोगे एमएमवी के लिए, यानी कि महिला महाविद्यालय के लिए अगर आप लड़की हो। ठीक है, फिर क्या करोगे, इन्हीं तीनों कोर्स को पेड सीट्स के लिए अप्लाई करोगे, पहले एफएमसी की पेड सीट्स, फिर एमएमवी की पेड सीट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है। अगर आपकी लो कट ऑफ है तो आप सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करो जिसकी कट ऑफ कम जाती है, जैसे कि जूलॉजी अर्थ साइंस, ये सब्जेक्ट चूज़ करो। अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो आप कोशिश करो कि पेड सीट्स को आप थोड़ा ऊपर रखो, जो आपके पेड सीट्स वाले ऑप्शन है उसको थोड़ा ऊपर रखो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो 44,000 48,000 रुपये दे सकते हो साल का, तो आप इस चीज़ को ऊपर रखो।
अदरवाइज आप नीचे ही रखो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात है, मान लो अभी आपके मूड में है कि मैं पेड सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, हो सकता है बाद में मेरा एडमिशन लेने का मन ना करे या मम्मी पापा मना कर दें 44,000 48,000 देने के लिए, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। आपको सीट अलॉट हो गई, आपकी मर्ज़ी है आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। इसमें कोई सिक्योरिटी फ़ीस भी आपकी जमा नहीं हुई है, तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप अभी अप्लाई कर दो, सीट मिल गई, नहीं लेना हुआ तो मत लेना, लेना है तो ले लेना, ठीक है। आपके पास कम से कम एक ऑप्शन तो रहेगा, आपका साल तो बर्बाद नहीं होगा। तो आप पेड सीट्स पे ज़रूर अप्लाई कर दो, मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है। आप हो सके तो एडमिशन ले लेना, नहीं ले पाओ तो भी कोई बात नहीं, किसी दूसरे में ले लेना, पर आपके पास ऑप्शन तो आए, क्योंकि बाद में फिर से पेड सीट्स की काउंसलिंग ओपन नहीं होगी, यही ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार समराइज कर देती हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट भरने की लास्ट डेट 10 अगस्त 11:59 PM तक है। उससे पहले आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट भर के सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपके बायोलॉजी के कोर्सेज जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, अर्थ साइंस एंड होम साइंस। जूलॉजी के लिए, अर्थ साइंस के लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि क्या है कोर्स, क्या करियर स्कोप है, तो कमेंट करना। और इसमें आपकी 2 तरह के कॉलेज हैं, FMC, MMC, दोनों में ही पेड सीट्स और रेगुलर सीट दोनों अवेलेबल हैं। पेड सीट्स पे आपके 48,000 फीस लगती है, रेगुलर सीट्स पे 4,000 फीस लगती है। प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले आप FMC कॉलेज की रेगुलर सीट्स रखोगे, फिर आप MMV कॉलेज की रेगुलर सीट रखोगे, फिर FMC की पेड सीट्स रखोगे, फिर MMV की पेड सीट्स रखोगे। ये आपका जनरल है, इन जनरल है। अगर आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम है तो सिर्फ पेड सीट्स आप ऊपर रखना, ठीक। सिंपल सी ये बात है। और बहुत ही कम है तो कोर्स ऐसे चूज़ करना जिसमें कम लोग एडमिशन लेते हैं, जैसे कि जूलॉजी, अर्थ साइंस, होम साइंस, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ओके। अगर आपके बहुत ही कम स्कोर है और आपको लगता है कि BHU में आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, तो आप एक बार ये वीडियो देखो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि कम स्कोर में कैसे एडमिशन लें, ठीक है। आप BHU पेड सीट्स के लिए अप्लाई कर देना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार ये वीडियो ज़रूर देखो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो का लिंक मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा और प्रेफरेंस फिलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी और सब्जेक्ट के लिए अगर आप प्रेफरेंस फिलिंग जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मैं और अनूप सर रेडी हैं आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।